Are you sure, भूमि? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? आनंद, भूमि, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूं, आर यू श्योर कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? अगर हो सके तो प्लीज इस शब्द डिवोर्स का इस्तेमाल किए बगैर हम बात कर सकें तो। ठीक है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं जुदा होना कहूंगी, तलाक कहूंगी, अलग अलग होना कहूंगी। भूमि, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं समझती हूं तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रही हो। मगर कोर्ट में दूसरे लॉयर्स, कोर्ट के कागजात, डीड्स, पेपर्स, इन सब पर तो ये शब्द छप कर आएगा और सब इस शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे। बाय द वे, अंग्रेजी में पति पत्नी का जुदा होना डिवोर्स ही कहलाता है। और मूल बात तो यह है कि तुम आनंद से जुदा होना चाहती हो। तुम दोस्त हो दीप्ति। होल्ड इट। भूमि, आई थिंक यू बेटर डिसाइड कि तुम यहां एक वकील के पास आई हो या दोस्त के पास। उससे तुम्हें कहने में आसानी होगी और मुझे समझने में। दीप्ति, तुम आनंद और मुझे काफी अरसे से जानती हो। तुम ये भी जानती हो कि हम दोनों किस दौर से गुजर रहे हैं। हम नहीं भूमि, हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी सहमति देने आया हूं, तुम्हारी आजादी की चाबी लौटाने, जो तुम समझ रही हो कि मेरे पास है। ठीक है, मैं या सिर्फ मैं। या राइट। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं। तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि। भूमि, तुम यहाँ एक दोस्त के पास नहीं, एक वकील के पास ही आई हो। क्योंकि अगर बात समझने और जानने की ही थी तो तुम और आनंद एक दूसरे को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते और जानते हो, एक दूसरे के ज्यादा अच्छे दोस्त हो। फैसला अगर दोस्ती में ही होना था तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम लोग आपस में ही कर लेते। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर तुम्हें चाहिए था उन कागजों पर एक मोहर, एक सिग्नेचर, इसलिए तुम यहाँ आई हो। क्यों भूमि, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? क्या तुम आनंद को अच्छी तरह नहीं जानती? तो फिर क्यों तुम्हें ये कोर्ट और वकीलों की जरूरत आन पड़ी है? मैं तुम्हें बताता हूं। शायद जब दो इंसान एक दूसरे को पूरी तरह से जान लेते हैं, वहीं पर रिश्ते की मौत होती है, अंत होता है। तब ये तीसरा कौन प्रवेश करता है? द थर्ड डायमेंशन एंटर्स, यू नो, लाइक कोर्ट, कचहरी, फैसले वगैरह। क्यों क्यों इतना जान लेते हैं लोग एक दूसरे को, और इतनी जल्दी?
Don't know. Huh? Excuse me. भूमि, भूमि। एक बात बताओ यार, कि तुम आजकल काम वाम पर क्यों नहीं जा रही हो? क्यों जाऊं? अगर तुम्हारा काम है, तुम्हारे केसेस हैं, वर्कलोड है, क्यों जाओ क्या? मुझे अब वो टेंशन नहीं चाहिए बिल्कुल। ऐसा मत करो यार, बेचारे लोगों का क्या होगा? तुम काम पे नहीं जाओगी तो बहुत सारे लोग तो विल डाई। सुनो, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह। तो यहाँ के बाद क्या प्रोग्राम है? लंच का। अच्छा, तुम किसी डॉक्टर को जानती हो? रास्ते में कहीं हम जाते वक्त उससे मिलते हैं, अच्छा डॉक्टर। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारा चेकअप करवाना है। मेरा चेकअप क्यों? तुम्हारी ये बहकी बहकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं काम पे नहीं जाऊंगी, तुम्हारी परवाह करूंगी। ये क्या हो रहा है? मैं सच कह रही हूँ, पहले मुझे लंच खिलाओ, फिर मैं तुम्हें अपने प्लान बताऊंगा। चलो। सर, हाँ, 24, 25, 26 तारीख आपकी कंफर्म है, ये आपकी रसीद। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलो। तो फिर तुम करोगी क्या दीप्ति? घर बनाऊंगी, जो मैंने इतने सालों में खोया है उसे कॉम्पनसेट करूंगी। पता है देवू, डिवोर्स केसेस सॉल्व करते करते मैंने एक चीज़ रियलाइज किया है, लोग मिलने पर भी पैसे खर्च करते हैं और अलग होने पर भी। मिलने पर शादी, बारात, हलवाई, शराब, और बिछड़ने पर कोर्ट, कचहरी, वकील। अगर एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त ही दे दें तो शायद बिछड़ने की नौबत ही ना आए। एंड यू नो समथिंग, बिछड़ने पर वो लोग साथ नहीं होते हैं जो मिलते वक्त साथ होते हैं, उन पार्टीज में होते हैं। अलग होने का वक्त तो तन्हा ही होता है। देवू, आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आया नहीं और मैंने भी अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं दिया। हम लोग दोबारा उसी मोड़ से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, करेंगे ना? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ देवू। मैं 1-2 दिन के लिए बैंगलोर जा रही हूँ। ये 2-3 दिन मेरे बिना काट लो, फिर हम दिवाली साथ मनाएंगे। ओके? जोआना भी नहीं है। ओके दीप्ति, मैं तुम्हें थैंक्स से धन्यवाद तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्यार में थैंक्स और धन्यवाद ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया वो सब मैंने अपने प्यार के लिए किया देबू। अपना ख्याल रखना। देबू, मुझे लगा था कि इस बार तुम वापस नहीं जाओगे। ऐसा लगा था कि अब जो तुम आए हो कभी वापस लौटने के लिए नहीं आए हो, यहीं रहने के लिए आए हो। एक बार कहकर देखा तो होता। देबू, तुम्हें अभी लगता है कि हमें एक दूसरे को सुनने के लिए, कहने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी? I don't think so. दीप्ति, मैं जा रहा हूं वापस आने के लिए। ये तय करना होगा कि मेरी जिंदगी अब यहाँ है, वहां सब सामान समेटना होगा और यहाँ लाकर बिखेरना होगा। क्या हुआ? पता नहीं, I'm not feeling well.
एक मिनट, मैं भी आती हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम ये बच्चा क्यों गिराना चाहती हो। Why do you want an abortion? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम इस वक्त मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। But why? Why? मैं तुमसे पूछती हूँ why? जब हम दोनों नहीं फैसला कर पा रहे कि हम अलग रहेंगे या साथ रहेंगे या डिवोर्स होगा, ऐसे में एक बच्चा। तो बच्चे का पैदा होना ना होना हमारे साथ रहने पर निर्भर करता है। Obviously, हाँ? बाबू, of course। तुम जरा सोचो, हम एक बच्चे को जन्म देंगे, उसकी परवरिश किस तरह करेंगे? अगर तुम अलग रहोगे, तुम वहां, मैं यहाँ, उसे हम क्या कहेंगे? उसके पूरे बिहेवियर पर असर होता है देबू। उसकी लाइफ, उसकी करियर, उसकी दोस्ती, हर चीज पर असर होगा। हम दोनों को देखो, भूमि और मुझे, we are products of a broken home। मैं ऐसे में बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। अरे तुम साफ साफ बोलो, तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Don't talk nonsense। Don't shout. Don't shout. मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे तुम देबू? अगर एक टूटे हुए घर में हम एक बच्चे को जन्म देंगे, उसकी परवरिश किस तरह होगी? उसकी जड़ें क्या होगी? उसका समाज के प्रति क्या एटीट्यूड होगा? सोचा तुमने? तुम अपनी बेहुदा सी फिलॉसफी के लिए एक बच्चे को मार रही हो, जिसको शायद ये भी नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों लाया जा रहा है, वो इस जहान में क्यों पैदा हो रहा है। उसको तुम मार रही हो। दीप्ति, हमारे प्यार की निशानी को तुम मार रही हो। देबू, हम दोनों के बीच में प्यार है? प्यार रहा? कोई प्यार नहीं है देबू हम दोनों के बीच में। वो सिर्फ एक वासना। Shut! Shout at me, देबू। Shut up. Okay. मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कब को लौटूं। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। मैं फैसला इसलिए नहीं कर सकता हूं कि बच्चा तुम्हारी कोख में है, मेरी कोख में नहीं। ठीक है, तुम्हारी कोख पर है, लेकिन उस पर मेरा हक है, उस पर मेरा इख्तियार है। और मैं चाहूंगा कि ये बच्चा इस जहान में आए। बाकी फैसला तुम्हारा है। देखो, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती उसकी सोच में, उसकी परवरिश में अपाहिजता हो। Understand? Hey. So how are you keeping, Dipti ji? फाइन डॉक्टर साहब, बस थोड़ी सी देबू, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और इस बार कोई शर्त नहीं होगी कि तुम्हें यहाँ रहना है या तुम्हें यहाँ आना होगा। इस बार तुम पे कोई बंदिश या अंकुश नहीं होगी। ये हम दोनों की प्यार की निशानी है। मैं इसे जन्म दूंगी और बहुत प्यार से इसकी परवरिश करूंगी और उसे बताऊंगी कि उसकी मम्मी उसके पापा को कितना चाहती है। देबू, मेरे तब और अब की सोच में बहुत तब्दीली आई है। दीप्ति, कुछ गलतियां तुम्हारी थी, कुछ मेरी थी। नहीं देबू, ज्यादा गलतियां मेरी थी, लेकिन मैं जानती हूँ जब ये बच्चा आएगा ना तो सारी गलतियों को धो डालेगा और अपने छोटे छोटे हाथों से हर जगह लिख देगा प्यार, प्यार, बस सिर्फ प्यार। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ देबू। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दीप्ति, मैं यहीं रहूंगा, इसी छत के नीचे, अपने प्यार के साथ, अपने आने वाले प्यार के साथ। रहूं क्या? देबू, तुम्हारी खुशबू इस घर की फिजाओं में, हवाओं में बिखरी हुई है। कहीं से भी गुजरो, तुम्हारी खुशबू जिस्म को छूकर गुजर जाती है और तुम पूछ रहे हो कि तुम रह सकते हो?
मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम गए कब थे यहाँ से? मिस्टर, कितना इंतजार किया इस पल के लिए। तो तुम क्या चाहती हो दीप्ति? क्या करूं? कुत्ते की तरह तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी राह ताकूं? फिर तुम आओ तो तुम हिलाता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे आऊं, तुम टुकड़ा डालो तो मैं खाऊं, और तुम सिगरेट लाओ मेरे लिए तो फिर मैं उसको पीऊं। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूं। तो फिर कैसे रह सकते हो? तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम कैसे रहना चाहते हो? तुम ही बताओ कैसे रहा जाता है दीप्ति? तुम्हें तो मालूम है कैसे अपने रास्ते को आसान बनाया जाता है एक औरत होकर मर्दों की इस दुनिया में। बताओ ना, हमें भी तो जानकारी दो, कैसे यहां तक पहुंची हो तुम? कहो कि झूठ है, बोलो कि झूठ है, बोलो कि झूठ है, बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। ओके, आई एम वार्निंग यू नाउ। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर कभी नहीं निकाली शहजादी। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन से खुद को तकलीफ देता हूँ। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खुद के ऊपर निकालता हूँ राजकुमारी। तुम देखना चाहती हो जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तब क्या करता हूँ? देवू प्लीज। देखना चाहती हो? तुम्हें तो पता है ना जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तब क्या करता हूँ? मैं जानती हूँ लेकिन कुछ मत करना प्लीज। डोंट हर्ट योरसेल्फ देवू प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दीप्ति, मेरा मुकद्दर खराब है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई एम सॉरी देवू, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कहा। प्लीज देवू प्लीज। मैं थक गया हूँ दीप्ति, मैं अपनी तकदीर को बदलना चाहता हूँ। देवू प्लीज। मेरे हाथ के अंदर तकदीर की लकीर नहीं है। देवू कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देवू प्लीज। देवू लकीर नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट ये देवू। तकदीर की लकीर नहीं है। ये है मेरे हाथ में किस्मत की लकीर। ये देखो तकदीर। देवू खून निकल रहा है। करीब बताना। देवू खून निकल रहा है। देवू प्लीज। दूर से आओ। पास बताना, मेरे करीब बताना, मेरे करीब बताना। देवू खून बह रहा है। देवू देवू प्लीज। ये है मेरे हाथ में किस्मत की लकीर। ये खून सूख कर मेरे हाथ में तकदीर की लकीर बनाएगा दीप्ति। मैं लौटूंगा, मैं कामयाब होकर लौटूंगा। देवू देवू मेरे करीब बताओ, मेरे करीब बताओ। सॉरी देवू खून बह रहा है। अल्लाह मैंने तुमको बोला है मैं लौटूंगा, मैं कामयाब होकर लौटूंगा। ये मेरी निशानी है। देवू ये मेरी निशानी है। चाचू, तुमने कमरा तैयार भी कर लिया? अरे जो आने वाले हैं जनाब उनका तो कमरा तैयार हो गया। आप अपनी छत की फिक्र कीजिए। अरे अपना क्या है यार, हम तो आपके आंचल में सर ढक के चल देंगे। जहाँ आप वहाँ आपकी बिल्ली म्याऊं म्याऊं। अच्छा, आज तो बड़े बिल्ली बिल्ली कर रहे। याद है एक दिन अपने आप को कुत्ता वत्ता कहकर हाथ पे चाकू वाकू मार के चले गए थे मुझे छोड़कर। कब? मुझे तो याद नहीं। अच्छा बदमाश कहीं के। याद दिलाओ। मत याद दिलाओ, बड़ा बुरा लगता है वो सोच के। अब तो तुम बहुत शांत हो गए हो। सच देखो तुम्हारा दिमाग बहुत ठंडा हो गया है। अच्छा चलो तुम्हारा सामान कहाँ है? समझ गिरा? बस इतना सा? और क्या? इतनी लंबी जिंदगी काटने के लिए इतना सा सामान? जब ये सब सामान है तो बाकी सामान की क्या जरूरत है? अरे अरे आप सो रहा है। सो रहा है? हाँ सोने दो। काफी प्यार करते हो। ये लो तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। ये तुम्हारी फाइल और ये भूमि की फाइल। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहते थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू दीप्ति, जैसे भूमि चाहती थी, नॉट मी। भूमि ये डिवोर्स चाहती थी।
मगर अब तो तुम भी चाहते हो ना? एग्जैक्टली अब मैं डिवोर्स चाहता हूं और वो नहीं चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि 1 साल बहुत कम वक्त होता है डिवोर्स के लिए? कितनी तब्दीलियां आ जाती है इंसान में, कितने बदलाव आ जाते हैं। देखो ना, 1 साल पहले भूमि डिवोर्स चाहती थी और मैं नहीं, और अब मैं डिवोर्स चाहता हूं और वो नहीं। स्ट्रेंज बिहेवियर। तुम डिवोर्स इसलिए चाहते हो क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में कृष्णा आ गई है। दीप्ति, कृष्णा मेरी जिंदगी में आई नहीं है, लाई गई है। कृष्णा को मेरी जिंदगी में लाया गया है, भूमि कृष्णा को मेरी जिंदगी में लाई है। So you agree? This is love on the rebound, right? अगर तुम ये बात मानकर चलते हो तो इसका मतलब तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि कृष्णा की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई भी और इंसान आ सकता था, राइट? ओके, तुम्हें क्या हासिल होगा अगर मैंने ये बात मान ली तो? कुछ हासिल नहीं होगा आनंद, कुछ नहीं। पर इससे एक बात साबित होती है कि तुम भूमि को प्यार करते हो और आज भी बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी जिंदगी में जो खाली वक्त था, खालीपन था, वैक्यूम था, वो कृष्णा ने तुम्हारे लिए भर दिया। मगर तुम आज भी भूमि से नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें बहुत बेदर्दी से अपने आप से अलग किया। यू आर इमोशनली हर्ट। मगर तुम अब तक अपने आप को भूमि से छुड़ा नहीं पाए हो। और तुम्हारा और कृष्णा का जो रिश्ता है ना, वो भूमि के मुंह पर एक तमाचा है। तुमने बोल दिया जो बोलना था। तकलीफ हुई ना तुम्हें सुनकर? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द फाइल्स। तुम्हारी फीस हम जैसे। 1 मिनट आनंद, मेरी फीस की चिंता मत करो। तुम अपनी जिंदगी बनाओ और फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो। पैसे तो दुनिया में आते जाते रहेंगे। पैसों की वजह से ना किसी की जिंदगी बनी है और ना बनेगी। टेक केयर माय फ्रेंड, जस्ट मेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, ओके? ऑल द बेस्ट। इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। कोशिश करके इन्हें किसी प्रकार की टेंशन या कोई भारी वजन मत उठाने दीजिए। मिस्टर देबाशीष, हर कंडीशन इज क्वाइट क्रिटिकल। इन्हें बाहर से देख के शायद पता ना चले, बट इनकी अंदरूनी हालत इट्स नॉट स्टेबल एट ऑल। मैं तुम दोनों से एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये बच्चा अबॉर्शन के बारे में। डॉक्टर साहब प्लीज, आप अबॉर्शन के लिए मत कहिए। आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। मैं सारे प्रिकॉशंस लूंगी, अपनी दवाइयाँ टाइम पे खाऊंगी। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भार नहीं उठाऊंगी, कोई टेंशन नहीं उठाऊंगी। देवू सब कुछ कर सकते हैं, वो खाना बना सकते हैं, मेरे लिए सूप बना सकते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं 9 के 9 महीने इस पलंग पे पड़े पड़े बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, मगर आप अबॉर्शन के लिए मत कहिए प्लीज। किसी तरह से अगर अबॉर्शन अवॉइड हो सके डॉक्टर साहब। As you please, but please avoid exertion and tensions. Okay? Take care. थैंक यू डॉक्टर। सुना आपने? डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई चिल्लाना नहीं होगा। आप मुझ पे नहीं चिल्लाएंगे। अंडरस्टैंड? नो शाउटिंग एट मी। ये रहे तुम्हारे डिवोर्स के पेपर जो तुमने मुझे दिए थे। और तुम्हारा ये बार बार कहना कि आनंद भूमि तुमसे प्यार करती है, आनंद भूमि तुमसे प्यार करती है। जानती हो वो आज कोर्ट में नहीं आई। मैं वहां खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था और वो नहीं आई वहां पर। वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती, मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती है। आनंद, कूल डाउन। व्हाट्स रॉन्ग? डोंट आस्क मी व्हाट्स रॉन्ग। मुझसे मत पूछो व्हाट्स रॉन्ग। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें उसे बहकाया है, तुम्हें उसे सिखाया कि आनंद को डिवोर्स मत देना। आनंद, दैट्स नॉट फेयर, ओके? व्हाट डू यू मीन दैट्स नॉट फेयर? बड़ी सैली बनी फिरती हो उसकी। आनंद, डोंट शाउट। अरे तुम नहीं जानते हो लड़कियों को, एक ही किस्म की लड़की है दोनों। आनंद प्लीज डोंट शाउट। आई डोंट वांट यू टू शाउट हियर। अरे तुम नहीं जानते हो देवू, इसी ने भूमि को बहकाया है कि आनंद को डिवोर्स मत देना। आखिर तुम अपना घर बनाना चाहती हो कि नहीं बनाना चाहती हो? जब देखो किसी का घर बिगाड़ती हो, उसका घर बिगाड़ती हो, अपना घर बिगाड़ती हो। अरे शट अप।
दीप्ति, हाय आनंद। दीप्ति, आई एम रियली वेरी सॉरी। फॉर व्हाट? कल जो कुछ भी मैंने कहा या किया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मैं किस हालत से गुजर रहा था, मैं अपने आपे से बाहर था। मैंने तुम्हें भी और देवू को भी काफी कुछ बुरा बुला कह दिया। इट्स ओके आनंद। मैं और देवू समझते हैं कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो। इट्स ऑल इन द गेम। और देखो, हम लोग अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। यू नॉट टीनेजर्स एनीमोर कि हम तुम्हारी बात या तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझे। तुमने जो कुछ भी कहा, किस वजह से और क्यों कहा, हम समझते हैं। मैं और देवू समझते हैं, मगर तुम इस बात को समझ पाए हो कि नहीं पता नहीं। एक बात कहूं आनंद, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कुछ भी हो रहा है, शायद तुम नहीं चाहते कि वो ऐसा हो, और भूमि भी नहीं चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीप्ति। मैं ये डिवोर्स चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस डिवोर्स। मैं कृष्णा से प्यार करता हूँ और भूमि से भी। Am I right? आनंद, भूमि को छोड़ना इतना आसान नहीं है। Anyway, let's not get into this. मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, और देवू से भी। देवू कहाँ है? दिल्ली गए हैं। दिल्ली? दिल्ली क्यों? कृष्णा से मिलने। हाय। क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? Yeah, I'm fine. कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, लेकिन उदास हूँ। क्यों उदास हो? लग भी रहे हो। पता नहीं यार, ये आनंद और कृष्णा का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा के परिवार वाले मानते ही नहीं है। वो कृष्णा ने विश्वास को भी बता दिया है। ओह गॉड। तो विश्वास की अपनी नाराजगी है। और विश्वास के परिवार वाले वो शहर छोड़कर चले गए हैं। वो कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं है। इधर भूमि को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। क्या करें यार, इन सब झमेलों से दूर रहना चाहें भी तो कैसे रहें? मैंने कृष्णा को बोला, मैंने कहा कि यार देखो, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं। तुम्हें अगर इन फैसलों को छोड़कर मेरी जरूरत है तो मैं हूं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा दीप्ति। मुझे तुम नजर आती हो, हमारा बच्चा और हमारा परिवार, बस। देवू, I love you. बेटा या बेटी? हमारा बच्चा। बेटी होगी ना तो ऐसी होगी। और बेटा हुआ तो कैसा हुआ? ऐसा होगा, बंदर एकदम। घर पर गया है तो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? अरे ये क्या है? होश। कुछ नहीं देवू, ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है यार। ऐसा कभी कभी होता है देवू। इट्स ओके। तुम नहीं थे ना तो मुझे बहुत टेंशन थी। अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम रुको, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं देवू, प्लीज देवू, कुछ नहीं। अरे तुम छोड़ो यार। देवू। जैसा मैंने पहले भी कहा दीप्ति, तुम्हें ही अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। एंड मिस्टर देबाशिश, अगर ये बच्चे को जन्म दे भी देती तो इनके सर्वाइवल के चांसेस 50% हैं। द बेबी विल बी डिलीवर्ड फाइन, बट आई कांट गिव एनी गारंटी ऑफ हर। ओके, आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग। डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? आई स्टिल थिंक तुम लोगों को ये अबॉर्शन के बारे में सोचना चाहिए। बट व्हेन? डिसीजन इज योर्स। जो भी डिसाइड करना है आप लोग डिसाइड करें और मुझे जल्दी बताएं। वी आर लूजिंग टाइम, यू नो। ओके, बाय।